तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडीज यूट्यूब चैनल पर। कल मैंने वर्गीकरण के कुछ क्वेश्चंस आपसे करवाए थे जिनका रिस्पांस अभी तक मुझे नहीं मिला है। आप कृपया पिछली वीडियो पर जाइए और उनके कमेंट कर दीजिए। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया है वो बता दीजिए आप कि मुझे यहाँ परेशानी हो रही है या ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मैं उस पर आपका रिप्लाई दे दूँगा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है दिशा परीक्षण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायरेक्शन टेस्ट। दोस्तों, आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये चीज़ क्या है या किस विषय में हम इस टॉपिक को लेकर जा रहे हैं। तो इसमें सीधे से लिखा है डायरेक्शन टेस्ट, मतलब दिशा। तो हमें दिशा बतानी है। जैसे कई क्वेश्चन आते हैं कि राम इस दिशा की ओर चला, फिर 5 किलोमीटर चल के इस दिशा को मुड़ गया, फिर इस दिशा को मुड़ गया, तो अभी वह किस दिशा में है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताता चलता हूँ। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम या पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं हैं वो हमारे डायरेक्शन में कैसे होती हैं, या हमारे मानचित्र में, या कहिए कि हमारे मैप में कैसे होती हैं। दोस्तों, हमारा मैप ऐसे बना होता है। ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण, ये रहा पूरब और ये रहा पश्चिम। दोस्तों, ऐसे होता है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे श्रीलंका, तमिलनाडु, केरल वगैरह हैं, इस साइड म्यांमार वगैरह है, और इस साइड क्या है, हमारा राजस्थान, गुजरात, वो सभी इस साइड पड़ते हैं। तो ये पश्चिम का भाग है, ये पूर्व का भाग है, ये उत्तर का, ये दक्षिण का। और ये क्या होगा, ये कौन सी दिशा होगी, यहाँ पे होगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ऐसे ये होगा उत्तर पूर्व, ये होगा दक्षिण पूर्व, ये होगा क्या, दक्षिण पश्चिम। इसको हम पश्चिम उत्तर भी बोल सकते हैं, इसको पूर्व उत्तर भी बोल सकते हैं, इसको पूर्व दक्षिण भी बोल सकते हैं, दक्षिण पूर्व कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमारी ये 8 दिशाएं हो गई, 9 दिशाएं हो गई हैं। और ये इस साइड को हो जाएगा बायां, इस साइड हो जाएगा दायां, ऐसी यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा दायां। दोस्तों, हो सकता है आपको अभी ये डायरेक्शन जो बना रहा हूँ ये हो सकता है समझ में ना आ रही हो। बहुत ही आसान है। मैंने क्या किया, पहले तो ये चारों दिशाएं दे दी, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। उसके बाद ये मध्य के दे दिए, ये जो मध्य में आते हैं कि ये मध्य के हैं। तो ये हो गया उत्तर, ये वाला जो भाग है वो हो गया उत्तर पश्चिम, ये हो गया उत्तर पूरब, ये हो गया दक्षिण पूर्व और ये हो गया दक्षिण पश्चिम। और ये इस साइड का, जैसे दक्षिण के इस साइड है तो ये दायां है, ये दक्षिण के साइड है तो बायां है। इसी तरह ये उत्तर के साइड है तो दाएं साइड के इस साइड है तो बायां है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताते हुए चलूँगा, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी आपको। मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, आपको उसी समझा दूंगा। पहले तो मैं कुछ बातें बता दूंगा कि जो हमेशा याद रखने के लिए हो जाएंगी, कि आप इन्हें याद रखिए। तो मैंने आपसे पहले ही बताया कि आप नोट्स बना लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको नोट्स से। कभी आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप नोट्स खोलिए। आपके रिवीजन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं नोट्स। नोट्स ज़िंदगी भर काम आएंगे दोस्तों। आप बार बार वीडियो नहीं देखेंगे, लेकिन नोट्स होंगे तो आप बार बार देखेंगे। तो दोस्तों, हम इसी के साथ क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूंगा जो ज़रूरी हैं, आप याद कर लीजिए उनको। वो आपको क्वेश्चन करने में बहुत सरलता प्रदान करेंगी। तो दोस्तों, मैंने आपसे कुछ स्मरण रखने योग्य बातों का जिक्र किया था। तो क्या है वो बातें, वो है कि जैसे यदि कोई व्यक्ति है, यदि कोई व्यक्ति, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। यदि कोई व्यक्ति अपना चेहरा, जो अपना फेस है, वह उत्तर की ओर करके खड़ा है, उत्तर की ओर करके खड़ा है, वह अपने दाएं मुड़ता है, वह दाएं मुड़ता है, तो उसका चेहरा किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा। मैं क्वेश्चन मार्क लगा के क्वेश्चन को सॉर्ट कर देता हूँ। तो क्या कह रहा है वो, कि ये उत्तर की तरफ फेस करके खड़ा है, ये उत्तर इस साइड को फेस करके वो खड़ा है, और वह कहाँ मुड़ता है, वह दाएं मुड़ता है। तो दाएं कौन सा होता है, दाएं होता है ये। तो वो अगर ऐसे मुड़ेगा
तो अभी वो किस दिशा की ओर है दोस्तों, कमेंट में बताइए आप। वैसे मेरे हिसाब से ये पूर्व है, आप लोगों के हिसाब से ये पूर्वी होगा। तो उत्तर पूर्व। क्या हुआ, पहले वो दक्षिण उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा था और वो अपने दाएं घूमा तो कहाँ पहुँच गया, पूर्व की तरफ। उसी तरह क्या होता है, कोई व्यक्ति है जिसका चेहरा उत्तर की ओर है, सॉरी उत्तर की ओर है, और वह बाएं ओर मुड़ता है। ये दाएं लिखा था, अभी ये बाएं ओर मुड़ता है। तो बाएं ओर मुड़ेगा तो अभी ये उत्तर की ओर है, और अगर बाएं ओर मुड़ा तो ये कहाँ चला गया दोस्तों, ये चला गया पश्चिम की तरफ चला गया। दोस्तों बाएं मुड़ा और पश्चिम की तरफ चला गया। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है। पहले ये उत्तर की तरफ था, बाएं मुड़ा दक्षिण पश्चिम की तरफ चला गया। ये उत्तर की तरफ था, दाएं मुड़ा पूर्व की तरफ चला गया। तो ये दाएं और बाएं का खेल था, तो ये बाएं है और ये दाएं है। दोस्तों अभी कुछ और बातें हैं मैं आपको बता दूं। अगर कोई व्यक्ति पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है या पूर्व की ओर खड़ा है और अपने दाएं मुड़ता है, तो अब वह किस दिशा में होगा। अगर वो पूर्व की ओर खड़ा है और दाएं मुड़ता है तो दाएं मुड़ेगा तो इस प्रकार मुड़ेगा। तो अब इस प्रकार मुड़ा तो अब ये कहाँ पहुँच गया, अब ये पहुँच गया दक्षिण में। पूर्व की ओर खड़ा था, दाएं मुड़ा और ये दक्षिण में पहुँच गया। उसी प्रकार अगर ये दक्षिण में खड़ा है और दाएं मुड़ता है तो कहाँ पहुँच जाएगा, या बाएं मुड़ता है तो कहाँ पहुँच जाएगा। तो दोस्तों ये पहुँच जाएगा, अगर दाएं मुड़ता है तो ये पहुँच जाएगा पश्चिम की ओर, और ये बाएं मुड़ता है तो पहुँच जाएगा पूर्व की ओर। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको चारों दिशाएं बता दी कि कैसे क्या होता है। आगे मैं क्वेश्चन करूँगा तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं ना हो, इसका बिल्कुल विशेष ध्यान दें। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ ताकि आपको और गहराई से समझ में आ जाए। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्या दिया गया है, 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं 5 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा। तो क्या किया, 5 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया, और 3 किलोमीटर गया। दोस्तों मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके साथ में एक और क्वेश्चन दे दूंगा। बहुत गौर से देखना, बहुत समझदारी के साथ करना इस क्वेश्चन को, आप कंफ्यूज ना हो। पहले मैं एक ही दूंगा, उसके बाद दूसरा दूंगा। तो क्या किया, मैं 5 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। इसके बाद मैं बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर गया। पहले दाईं मुड़ा, फिर बाईं मुड़ा, 8 किलोमीटर गया, और अंत में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। दक्षिण दिशा में जा रहा था। मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की। दोस्तों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा हमें लॉजिक लगाना है और आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया आपको, ये कौन सा होता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो मैंने क्या किया, मैं कहीं भी पॉइंट बना लेता हूँ। मैं 5 किलोमीटर चला, मैं 5 किलोमीटर, अब दक्षिण लिखा है तो सबसे पहले दक्षिण में स्टार्ट कर, दक्षिण की ओर जा रहा था, तो दक्षिण की ओर जाना है मुझे। तो ये दक्षिण रहा हमारा, मान लो ये दक्षिण रहा। दक्षिण ऐसे नहीं लिखते हैं दोस्तों, दक्षिण क्या करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग से लेके चले 5 किलोमीटर चलने के बाद हम ये 5 किलोमीटर चले। अभी हमें दिशा का नहीं पता है तो हम कोई भी दिशा ले लेते हैं। 5 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा। अब मैं दाईं मुड़ूंगा तो किस साइड जाऊंगा दोस्तों, दाईं मुड़ूंगा तो इस साइड जाऊंगा। दाईं मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ा। अब मैं ऐसे जा रहा हूँ, बाएं मुड़ूंगा तो इस प्रकार इस जगह मुड़ूंगा, ये हो गया बाईं, और अंत में मैं दक्षिण की तरफ जा रहा था। अब अगर ये दक्षिण है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसको टर्न कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस प्रकार से, ये हो गया 5, ये हो गया 3 और ये हो गया 8। तो ये हो गया दक्षिण और ये हो गया उत्तर। दोस्तों हमने उत्तर की दिशा से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल भी इसमें ट्रिक लगाना सिंपल था, बहुत ही ज़्यादा। क्या किया हमने, सिंपल ही लिख लिया। सिंपल ही लिख लिया ये कि मैंने कौन सी दिशा
कहाँ पे टर्न किया और कहाँ पहुँच गया। तो दक्षिण यहाँ आ रहा था, फिर मैंने क्या किया, दक्षिण की दिशा को सही सीधा लिख दिया। तो दक्षिण की दिशा में ऐसे लिख दिया, तो हम उत्तर पे पहुँच गए। उत्तर दिशा है हमारी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, उसमें क्या कहा गया है कि मयंक 25 किलोमीटर, मयंक कोई व्यक्ति है जो 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण की ओर चलता है, दाईं ओर घूमकर, दाईं घूमकर वह 20 मीटर और चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है। दोस्तों ये मीटर यहाँ पे भी किलोमीटर नहीं है, 30 मीटर चलता है। पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। वह अभी किस दिशा में है? दोस्तों इसका आंसर है बहुत ही सिंपल है, बड़े आराम से हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको। क्या दिया गया है कि मयंक 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। हमें दिशा का पता है कि किस दिशा की ओर चल रहा है, तो क्या करेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर चलेगा, कितना, 25 मीटर, 25 मीटर चलता है दाईं ओर घूमकर। अब अगर हम उस साइड से आएंगे तो दाईं किस साइड पड़ेगा हमारा, दाएं पड़ेगा इस साइड। दाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, तो ये 20 मीटर हो गया दाईं ओर। उसके बाद बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है। अब बाईं ओर होगा तो किस साइड होगा दोस्तों, अब बाईं ओर होगा तो इस साइड होगा, इस साइड होगा, कितना होगा, 30 मीटर चलता है बाईं ओर घूमकर। और पुनः बाईं ओर घूमकर, अब इस साइड है और इस साइड के बाएं घूमेगा तो कहाँ जाएगा दोस्तों, तो जाएगा यहाँ को। कितना चलता है यहाँ से, ये चलता है 20 मीटर। तो अभी वह किस दिशा की ओर है, अभी उसका फेस है वो किस दिशा की ओर है, तो उसने क्या किया, ये दक्षिण की ओर से इसने, मतलब ये दक्षिण की ओर इसने स्टार्ट किया, तो उत्तर दक्षिण। दोस्तों हमें आंसर इसका दिख गया, किस दिशा में है ये, यह है पूर्व की दिशा में। बहुत ही सिंपल आंसर था इसका, बिल्कुल लॉजिकल नहीं था, सिंपल जो दिया था हमें वही लिखना है। दोस्तों हमारा जो आंसर होता है वो क्वेश्चंस के अंदर ही दिया होता है, हमें बस उसे ढूंढना होता है कि आखिर वो कहाँ है, कहाँ स्थित है। हमने जो जिस दिन इस बात की, इस पहेली को सुलझा लिया, उस दिन हमने अपना कंपटीशन क्रैक कर लिया। बहुत सिंपल आंसर था इसका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वह है कि श्याम अपने स्कूल से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर वह 10 किलोमीटर चला जाता है। फिर पुनः बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अभी वह किस दिशा में है? दोस्तों इसका आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बड़े आराम से बता सकते हैं 5 सेकंड में कि आखिर ये कर क्या रहा है, क्या खिचड़ी पकाई है श्याम ने। श्याम अपने स्कूल से छुट्टी मार के कहाँ जा रहा है, आप बताइए मुझे। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको।
तो क्या कहा उसने, श्याम अपने स्कूल से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो क्या करेंगे हम पहले, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो अब उत्तर की ओर जा रहा है, तो हमें नहीं मालूम उसका स्कूल किस दिशा में है, ना ही उसकी ज़रूरत है किस दिशा में है। उत्तर की ओर वह 5 किलोमीटर गया, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। अभी बाईं ओर मुड़ा और ये कितना चला, 10 किलोमीटर चला। फिर पुनः बाईं ओर मुड़कर वह 5 किलोमीटर चला, फिर पुनः बाईं ओर मुड़ेगा तो ये कितना चलेगा, 5 किलोमीटर चलेगा। 5 किलोमीटर चला। अभी वह किस दिशा में है दोस्तों, अभी वह किस दिशा में है, अभी वह है दक्षिण दिशा में है। और अगर पूछा जाता कि वह अपने स्कूल से कितनी दूरी पर है, तो वह अपने स्कूल से कितनी दूरी पर हो गया दोस्तों, सिंपल है, एक ऐसे लाइन बना देंगे, हो जाएगा 10 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ 5 यहाँ 5 कितना हो जाएगा, ये 10 किलोमीटर। दोस्तों कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है और कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हमें भ्रमित नहीं होना है। सिंपल सा आंसर था इसका, कहीं कोई ज़्यादा ट्रिकी नहीं था, ना ज़्यादा दिमाग लगाना था, सिंपल सा आंसर था इसका। क्या हुआ, वो अपने स्कूल से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला, फिर पुनः बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। और जब वो 2 बार बाईं ओर मुड़ गया तो ये क्या हुआ कि ये पाँच बराबर हो गए। तो अगर वह अपने स्कूल से दूरी पूछी जाती कि कितनी दूरी पे है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। और पूछा जाता किस दिशा में है, तो दोस्तों वह किस दिशा में है, वह है दक्षिण दिशा में है। सिंपल सा आंसर था, 1 नंबर पक्का था। चलिए दोस्तों, आज मैं इस कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। आपके पास दिशा परीक्षण के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपके पास बुक होगी, कोई ना कोई कंपटीशन बुक होगी, ली है तो अच्छी बात है, नहीं ली है तो अरिहंत की कोई बुक ले लीजिए आप। उसमें कॉन्सेप्चुअल वाइज दिया गया है, प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, उनसे आप क्वेश्चन हल कीजिए। अगर आपको नहीं बनते हैं आप मुझे बताइए, मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ अरिहंत की लो, आप कोई भी ले सकते हैं अरिहंत, इस वजह से कि थोड़ा उनका मटेरियल सही रहता है। बाकी आपके पास कोई पड़ी हो उस वो भी सही है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको जहाँ कोई समस्या आ रही है। चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए, आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। मैं पर डे एक वीडियो डालता हूँ आप लोगों के लिए। प्रत्येक सब्जेक्ट यहाँ पे मैथिली पढ़ाया जा रहा है, एकदम लंबे से आपको बेसिक जानकारी दी जा रही है हर चीज़ की। तो इस सुविधा का आनंद उठाइए, आपको फ्री में क्लासेस मिल रही हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर चीज़ की जानकारी बहुत ही सुगमता से आपको मिल जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्ज़ाम्स। और कोविड-19 चल रहा है तो बी सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, यूट्यूब पे बने रहिए हमेशा, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये। आजकल के ज़माने में नेट की सुविधा बहुत अच्छी हो गई है, आप कुछ भी कर सकते हैं, घर बैठे क्लिक कीजिए सब कुछ हो जाए आपके हाथ में। ये इंटरनेट नहीं है, ये समझ लीजिए आपके हाथ में रामबाण तरीका है कोई भी इलाज पाने का। दोस्तों कंपटीशन दूर नहीं है, अगर आप इसी तरह मेहनत करते रहेंगे एक दिन ज़रूर सफल हो जाएंगे। दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।